मुनव्वर फारूकी एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन, यूट्यूबर, लेखक और रैपर हैं। जैसा कि मुनव्वर का कहना है कि वह गुजरात में पैदा हुए और जीवित रहे और अब मुंबई में रहते हैं। मुनव्वर फारूकी ने कंगना रनौत का रियलिटी शो लॉकअप जीता। मुनव्वर अपने वीडियो, व्लॉग और भारतीय धर्म और राजनीति पर विवादास्पद विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। मुनव्वर फारूकी अपने स्मार्ट विज्ञापन और मजाकिया राजनीतिक व्यंग्य के कारण विवादास्पद बने हुए हैं, जिसे उनके वीडियो में देखा जा सकता है। मुनव्वर फारूकी का पूरा नाम मुनव्वर इकबाल फारूकी है। मुनव्वर फारूकी का 28 जनवरी को जन्मदिन है। मुनव्वर फारूकी का जन्म साल 1922 में हुआ था। मुनव्वर फारूकी का जन्म स्थान जूनागढ़, गुजरात है। मुनव्वर फारूकी की राशि कुंभ है। मुनव्वर फारूकी राष्ट्रीयता से एक भारतीय हैं। मुनव्वर फारूकी की उम्र 2022 तक 30 साल है। मुनव्वर फारूकी को यूट्यूब पर उनके स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो जैसे घोस्ट स्टोरीज, दाऊद, यमराज और औरत और डॉक्टर एंड इंजीनियर के लिए जाना जाता है। मुनव्वर फारूकी का पूरा परिवार 2002 में गुजरात दंगों का शिकार हुआ था। सांप्रदायिक दंगों के दौरान मुनव्वर फारूकी का घर नष्ट हो गया था, जिससे उनके परिवार को जीवित रहने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुनव्वर की सामग्री मुख्य रूप से राजनीतिक प्रकृति की है और उन्हें अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते देखा जाता है, जो अक्सर उन्हें विवादों में डाल देता है। मुनव्वर फारूकी के पिता का नाम इकबाल फारूकी है। इकबाल फारूकी एक ड्राइवर था, जिसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मुनव्वर की मां का नाम झात नहीं है। मुनव्वर फारूकी की 3 बहनें हैं। मुनव्वर की एक बहन का नाम शबाना है। कंगना रनौत के लॉकअप में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने खुलासा किया कि वह शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा है। मुनव्वर ने शादीशुदा होने और उस शादी से एक बच्चा होने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि उनकी शादी कम उम्र में हो गई थी और वह और उनकी पत्नी पिछले 1.5 साल से साथ नहीं रह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी शादी और अलगाव पहले से ही अदालत में है। यही वजह है कि वह इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मुनव्वर फारूकी ने नजीला के साथ अपने रिश्ते का किया खुलासा। इस जोड़े को बाइक की सवारी करते हुए देखा गया है और हाल ही में वे म्यूजिक वीडियो हल्की सी बरसात में भी नजर आए हैं। दुर्भाग्य से हालिया अफवाहों से पता चलता है कि मुनव्वर और नजीला अलग हो गए हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। कंगना रनौत द्वारा होस्ट की जाने वाली रियलिटी सीरीज लॉकअप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये व्यापक रूप से बताया गया था कि वह साथी प्रतियोगी अंजलि अरोड़ा के साथ रिश्ते में थे। हालांकि यह सार्वजनिक कर दिया गया कि कॉमेडियन शो के बाद सोशल मीडिया प्रभावशाली नजीला को डेट कर रहे थे। मुनव्वर ने बर्तन बेचने वाली एक दुकान में सेल्समैन के रूप में काम करने के बाद एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर शुरू किया। फिर अपने करियर की शुरुआत में फारूकी ने एक प्रतिष्ठित कंपनी के लिए ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम किया। फारूकी मुंबई के एक प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, जिनकी सामग्री में आमतौर पर राजनीतिक रंग होते हैं और उन्हें मुख्य रूप से मोदी प्रशासन की आलोचना करते हुए सुना गया है। मुनव्वर फारूकी को शुरुआती प्रसिद्धि अप्रैल 2020 में अपने यूट्यूब चैनल पर स्टैंड अप कॉमेडी क्लिप दाऊद, यमराज और औरत पोस्ट करने के बाद मिली। अगस्त 2020 में उन्होंने अपना पहला गाना जवाब रिलीज करने के लिए स्पेक्ट्रा नामक एक भारतीय संगीतकार के साथ सहयोग किया। मुनव्वर फारूकी ने 28 फरवरी 2021 को अपने यूट्यूब चैनल पर घोस्ट स्टोरी नामक एक स्टैंड अप कॉमेडी क्लिप पोस्ट की। मुनव्वर फारूकी ने 2022 में कंगना रनौत की रियलिटी श्रृंखला लॉकअप में प्रतिस्पर्धा शुरू की। मुनव्वर फारूकी को 8 मई 2022 को शो का विजेता नामित किया गया। मुनव्वर फारूकी की अनुमानित कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपए है। उनकी आय का मुख्य स्रोत स्टैंड अप कॉमेडी है और वह पूरे देश में स्टैंड अप कॉमेडी शो करते हैं और ऐसा करके लाखों रुपये कमाते हैं। वह हर स्टैंड अप कॉमेडी शो के लिए
1.5 से 2.5 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं। मुनव्वर का परिवार मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ का रहने वाला है। उनका पूरा परिवार 2002 में गुजरात दंगों का शिकार हुआ था। सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनका घर नष्ट हो गया था, जिससे उनके परिवार को जीवित रहने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुनव्वर की मां ने तब आत्महत्या कर ली जब वह केवल 16 वर्ष के थे। उसके बाद उनके पिता जूनागढ़ में अपने अशांत जीवन से असंतुष्ट हो गए और डोंगरी, मुंबई में स्थानांतरित हो गए। उनके पिता ने 2007 में डोंगरी, मुंबई जाने के बाद फिर से शुरुआत करने का प्रयास किया। हालांकि 2008 में बिस्तर पर उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे फारूकी पर अपनी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी आ गई। इसके बाद मुनव्वर फारूकी ने आजीविका चलाने के लिए एक दुकान में बर्तन बेचना शुरू कर दिया। वह दिन में बर्तन बेचने की दुकान में काम करता था और रात में कंप्यूटर क्लास अटेंड करता था। कंप्यूटर कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने एक एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम किया। उस दौरान उन्हें पता चला कि वह पोस्टरों के लिए मजेदार लाइनें लिखने में माहिर हैं। बाद में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर बनाने का फैसला किया। मुनव्वर फारूकी ने स्टैंड अप कॉमेडी से प्रभावित होकर ओपन माइक पर काम करना शुरू किया और उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें अपनी पसंद का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब उनकी लोकप्रियता बढ़ी और लोग सेल्फी के लिए उनके पास आने लगे और उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि स्टैंड अप कॉमेडी एक पूर्णकालिक नौकरी हो सकती है। आखिरकार जुलाई 2019 में उन्होंने मुंबई के मलाड में अपना पहला 1 घंटे का गुजराती शो दो दहियो प्रस्तुत किया। जनवरी 2020 में उन्होंने अपने स्वशीर्षक यूट्यूब चैनल पर स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड करना शुरू किया, जो तेजी से लोकप्रियता में वृद्धि हुई। मुनव्वर फारूकी की हास्य क्षमता, हास्य की भावना और कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखने और प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें अन्य हास्य कलाकारों से अलग करती है। मुनव्वर ने अपना पहला कॉमेडी वीडियो पॉलिटिक्स इन इंडिया 24 जनवरी 2020 को यूट्यूब पर अपलोड किया, जिसे लाखों व्यूज मिले। फारूकी का पहला टिकट वाला शो फरवरी 2020 में मुंबई में शुरू हुआ, लेकिन उसी महीने उन्होंने अपने पिता को खो दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शो में शामिल हुए, जहां वह दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब रहे। अप्रैल 2020 में वह अपने यूट्यूब चैनल पर दाऊद, यमराज और औरत अपलोड करने के बाद प्रसिद्ध हो गए। उनके इस वीडियो ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा और इसे अब तक 12 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। उन्होंने अगस्त 2020 में अपना पहला आधिकारिक वीडियो गीत जवाब जारी किया। इसके बाद मुनव्वर अक्टूबर 2020 में देशव्यापी दौरे पर निकले। उन्होंने इंदौर में एक स्टेज शो किया, जिसके दौरान उन्हें हिंदू देवताओं का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद मुनव्वर फारूकी का देशव्यापी दौरा रोक दिया गया। मार्च 2021 में उन्होंने हिप हॉप गीत आजमाइश को रिलीज करने के लिए भारतीय संगीतकार नाज के साथ सहयोग किया, जो इंदौर में उनकी गिरफ्तारी से प्रेरित था। मुनव्वर फारूकी ने 2021 में अपना दूसरा यूट्यूब चैनल मुनव्वर फारूकी 2.0 लॉन्च किया, जहां वह विभिन्न गेम खेलेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। 2022 में उन्होंने MX प्लेयर और ऑल्ट बालाजी के शो लॉकअप में प्रतिस्पर्धा की, जिसे बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने होस्ट किया था।